हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दे मस्ट अग्री इन नंबर। फिर से, किसी भी सब्जेक्ट को ग्रामेटिकली सही होने के लिए सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इन दिस एंटायर क्लास हम सेवरल रूल्स देखेंगे एंड आई मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक पे नहीं देखनी हो, और आई मेक श्योर कि आपको सारे रूल्स और सारे एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए। सो एंड तक रहिए। एंड पहला क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, देखिए, अ सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल प्लेज बैडमिंटन। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे प्लेज क्यों आया। देखिए, प्लेज जो है किसी भी वर्ब में अगर एस लगता है तो वो हमारा सिंगुलर होता है, ये ध्यान रखना है। डो नॉट गेट कंफ्यूज्ड। द गर्ल सिंगुलर है, प्लेज सिंगुलर है, बैडमिंटन। ओके, द प्रिंसिपल अगेन सिंगुलर, addresses the students every Monday। मीन्स प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर, एड्रेसेस क्या है, सिंगुलर। तो ये हमारा क्या वेरीफाई करता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट एक सिंगुलर वर्ब। Similarly, plural subject must take plural verb in rule number second. Example, the boys play cricket. Now, play is a plural verb. ठीक है, the boys, यहाँ पे boys क्या है, plural है, एंड प्ले क्या है, प्लूरल है। देखिए, यहाँ पे जितने भी बोल्ड में है, हाईलाइटेड में है, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, वेयर एज जो इटैलिक्स में है वो हमारा क्या है, वर्ब। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। The teachers in the staff room discuss academic plans. Discuss is the verb here. ठीक है, तो टीचर्स, ये अगेन प्लूरल प्लूरल। थर्ड, सब्जेक्ट्स अगर ज्वाइन है एंड से तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं अनटिल एंड अनलेस किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं की जा रही। ओके, फॉर एग्जांपल, टीना एंड रिया आर फ्रेंड्स। द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट हैव अप्रूव्ड द प्रपोजल्स। नेक्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। देखिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमेशा और नॉट अगर ज्वाइन है तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और या नॉट से ज्वाइन होंगे तो हमारा क्या, सिंगुलर वर्ब लगेगा। देखिए, राम और श्याम इज कमिंग, या तो राम आएगा या श्याम आएगा। नीदर द डॉक्टर नॉर द पेशेंट। अब यहाँ पर देखिए, डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही क्या है, सिंगुलर है, मीन्स बोथ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर। तो यहाँ पे हमें क्या लगा, वॉज अवेलेबल। रूल क्या है कि डिफरेंट सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और या नॉर। ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, S1 प्लस वर्ब प्लस S2 प्लस वर्ब। तो वर्ब किसको एग्री करेगा, S2 को, मीन्स सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट को। देखिए, द टीचर और द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। हमने यहाँ पे क्यों यूज किया आर, क्योंकि टीचर क्या है, सिंगुलर है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पे आर लगा है, प्लूरल लगा है, क्योंकि नियरेस्ट को फॉलो करेगा, स्टूडेंट्स को फॉलो करेगा। neither the employees nor the manager। अगेन मैनेजर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लगाया, इज लगाया। ध्यान रखना है इसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर ज्वाइन होंगे और नॉट से तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। वहीं अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स ज्वाइन होंगे और या नॉट से तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जो उसके नियर सब्जेक्ट होगा उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 6, इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, जब आपको पता नहीं है किस स्पेसिफिक के बारे में बात की जा रही है। देखिए, जैसे एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी आर सिंगुलर। ठीक है, आपको इसमें पता नहीं है कि किस स्पेसिफिक किसके बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज हैप्पी। ठीक है, एवरीवन क्या यूज किया हमने, इज। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज, नॉट हैव, हैज सबमिटेड द असाइनमेंट। नेक्स्ट क्या है, ईच और एवरी के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। एवरी चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट। रूल नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस क्या किया था कि लाइक्स वर्ब में अगर एस है तो वो कौन सा वर्ब है, सिंगुलर है। तो एवरी चाइल्ड मीन्स लाइक्स चॉकलेट, मीन्स सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और ये हमारा क्या है, वर्ब भी सिंगुलर है। ईच ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी। Collective nouns are usually treated as singular units. The team is winning. The committee appointed for the investigation has submitted its report. आपको समझ में आया अभी तक? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कलेक्टिव नाउन्स के लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्योंकि सो डिस्टेंस हो, टाइम हो।
ठीक है। अगेन ये एक सिंगुलर यूनिट की तरह देखा जाएगा, इसलिए 10 किलोमीटर्स। आप कहेंगे कि मैम ये तो किलोमीटर्स है, ये तो प्लूरल है, तो इसके साथ हमने इज क्यों यूज किया? क्योंकि रूल कहता है अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंगल यूनिट की बात करता है। 5 years of experience is required for this position. I hope you all are able to understand. नेक्स्ट, टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज और न्यूज़पेपर्स, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर ये प्लूरल लग भी रहे हो तो भी। फिर से टाइटल ऑफ बुक्स, मूवीज, न्यूज़पेपर हमेशा सिंगुलर वर्ब से ही लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन इज पॉपुलर, ये दो नाम हैं, लेकिन फिर भी हमने क्या यूज किया? इज। क्यों? क्योंकि रूल है हमारा कि टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज एंड न्यूज़पेपर मस्ट टेक सिंगुलर वर्ब्स। Next, there plus be structure. The verb agrees with the subject that follows it. There is a pen on the desk. देखिए is हम किसके लिए यूज करें? a pen के लिए, there के लिए यूज नहीं करें, क्योंकि a pen हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो कितने पेन है? सिंगुलर। फिर there are several important documents, तो इसके लिए हम are यूज करेंगे। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिसको आप गिन नहीं सकते। जब आप उसको गिन नहीं सकते तो अगेन उसमें सिंगुलर वर्ब्स हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटीज वाज एक्यूरेट, नॉट वर एक्यूरेट, वाज एक्यूरेट, बिकॉज इट हैज बीन ट्रीटेड लाइक सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर यूनिट। ईदर और नीदर, ईदर एंड नीदर आर सिंगुलर। नीदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ठीक है। either of the solutions suggested by the experts is acceptable। क्या ध्यान रखना है आपको? क्या ध्यान रखना है आपको? ईदर और नीदर अगर अलोन यूज हो रहे हैं, मीन्स इसका पेयर नहीं, ईदर और नीदर नॉट, अगर इसका पेयर नहीं है तो हम हमेशा इसको सिंगुलर रूप में यूज करेंगे, सिंगुलर वे में यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा along with, as well as and together with। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इसके साथ हम हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट यूज करेंगे। देखिए क्या लिखा है, द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट नॉट विद द नाउन दैट फॉलो दीज एक्सप्रेशंस। रिया अलोंग विद हर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हर फ्रेंड्स है, आप कहेंगे कि मैम नियरेस्ट लगा देते हैं, नहीं, रूल नहीं कहता। जब लॉन्ग विद, जब एज वेल एज या टुगेदर विद हम यूज करते हैं तो हम हमेशा फर्स्ट वर्ड को देखते हैं कि फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है? रिया, तो रिया क्या है हमारा? सिंगुलर, तो हमने क्या यूज किया? इज, सिंगुलर। द प्रिंस, वन ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन है वो आपको नहीं ध्यान रखना, आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? वन, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन क्या है? सिंगुलर। आपका क्या होगा सब्जेक्ट? वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी, मतलब उनमें से एक है, तो यहाँ पे हैज यूज बाय। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के साथ आप यूज करेंगे प्लूरल, वेयर इज द नंबर ऑफ के साथ आप यूज करेंगे सिंगुलर। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, whereas the number of applicants submitted, the number of applications submitted this year is much higher than the last year। okay, आप प्लूरल यूज करेंगे, एंड द नंबर है तो आप सिंगुलर यूज करेंगे। नेक्स्ट, 17th, many are more than one, both expressions take singular one, many are more than one, ठीक है, हम इसमें सिंगुलर यूज करेंगे। many a student has asked this question, more than one candidate was selected for the final interview। नेक्स्ट, बोनस है ये। पेयर नाउन्स, पेयर नाउन्स क्या होते हैं? जो हम पेयर्स में यूज करते हैं, जिसमें आप एस रिमूव नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सीजर्स, हम कभी सीजर नहीं बोलते, सीजर्स बोलते हैं। ट्राउजर्स बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, इनमें सीजर, ट्राउजर, स्पेक्टिकल नहीं बोलेंगे, हमेशा इसमें एस लगता है। इवन दो आप एक पेयर की बात करेंगे फिर भी ये रूल है। तो इसको हम कैसे लेंगे? क्योंकि यहाँ पे एस लगा और ये प्लूरल है और पेयर में है, तो आप प्लूरल की बात करेंगे। दीज सीजर्स आर शार्प, the spectacles kept on the study table are mine। आई होप आपको ये जितना भी हमने पढ़ा आज आपको समझ में आया होगा। एंड किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क योर डाउट्स एंड मेक श्योर टू प्रैक्टिस एज मेनी एज क्वेश्चंस यू कैन।
क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, बट जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उसी के साथ आएगा, करेक्ट। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, तो मेक श्योर कीजिए कि आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर सकें। आज की क्लास में 3 क्वेश्चंस हैं आपके, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। ओके, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट और आर एब्सेंट, क्या होगा? वन आया है यहाँ पे, आई एम जस्ट गिविंग यू द क्लू, तो आप क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग और आर इंक्रीजिंग। अगेन यहाँ पे द नंबर यूज किया है हमने, अभी जस्ट हमने रूल में क्या देखा था, अगर द नंबर है तो हम क्या यूज करेंगे? आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नीदर नॉर के साथ हमारा क्या यूज होता है? अगर एक प्लूरल है और एक स्टूडेंट्स प्लूरल है और टीचर सिंगुलर है, दोनों डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ये इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके